तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई थाई बीएल सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है एडिक्टेड हीरोइन। एक्चुअली ये सीरीज चाइनीज बीएल सीरीज एडिक्टेड और स्टे विथ मी का रीमेक है, लेकिन चाइनीज सीरीज में ये कहानी थोड़ी सी अधूरी है। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या थाई बीएल सीरीज में ये कहानी कंप्लीट होती है या नहीं। तो चलो हम बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक एग्जाम हॉल दिखाया जाता है, जहाँ मिलिट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गई थी। तभी एक लड़का एग्जाम में लेट आता है, लेकिन वो बहुत एटीट्यूड के साथ सीधे अपनी जगह पर जाता है। उसे देखकर मिलिट्री ऑफिसर उसे कहते हैं, अरे तुमने शूज भी नहीं निकाले और बाकी की चीजें भी नहीं, तो मैं तुम्हें एग्जाम के लिए अलाउड नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़का बिना कुछ कहे ही दूसरे लड़के के हाथ से पेंसिल लेकर बस आंसर शीट पर अपना नाम लिखता है और वो आंसर शीट उस ऑफिसर के सामने फाड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब वो ऑफिसर उसे रोकने के लिए और सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर उसने जो आंसर शीट फाड़ी है उसे उठाकर देखता है। लड़के ने आंसर शीट पर जो नाम लिखा था वो उस दूसरे ऑफिसर को दिखाते हुए कहता है, इस फैमिली के साथ कोई भी झगड़ा मत मोड़ लो। ये लेट आने वाला लड़का और कोई नहीं तो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, जिसका नाम हीरो है। वो प्राइम मिनिस्टर और हेड एनसीपीओ का इकलौता बेटा था। उसके पापा अब जनरल बन गए थे। हीरो ने एग्जाम के वक्त जो भी कारनामा किया था उस वजह से उसके पापा ने उसे पनिशमेंट दी थी, तो वो अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा था। उसे ऐसा करते देख पिसन उसे पूछता है, हीरो क्या तुम ये कर पाओगे? तो हीरो कहता है, हाँ मैं इसे बिल्कुल करूंगा, और मैं तब तक करूंगा जब तक नेक्स्ट ईयर भी मुझ पर ये बैन न लगा दे। वैसे भी मैं अब मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने वाला। तो पिसन अब उसे समझाते हुए कहता है, अंकल की रिस्पेक्ट करना सीखो, वो तुम्हारे लिए स्टेबल लाइफ चाहते हैं, इसलिए तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, और तुम्हें तो पता है ना कि मिलिट्री से ज्यादा स्टेबल लाइफ कहीं नहीं है। तो हीरो उसे कहता है, मैं वही करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। अगर माँ होती तो वो मुझे समझ पाती, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो पिसन, और माँ तो पापा की वजह से पहले ही मर गई। तो पिसन उसे कहता है, अरे ऐसा मत कहो, किसी ने अगर सुन लिया तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे कि तुम्हारी माँ पापा की वजह से ही मर गई है। ये जानने के बाद तुम्हारे पापा बहुत ही अपसेट हो जाएंगे। तो हीरो से कहता है, वो और अपसेट, वो अभी जनरल के लिए प्रमोट हो गए हैं और उन्होंने शादी भी कर ली है, तो वो अब कैसे अपसेट हो सकते हैं? तो पिसन उसे कहता है, अगर उन्होंने शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करते हैं। तो हीरो से कहता है, मुझे लगता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं उनकी शादी में शामिल हो जाऊँ। तो पिसन कहते हैं, हाँ तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंट इवेंट पर तुम उनके साथ रहो। तभी हीरो की पनिशमेंट पूरी हो जाती है और वो कहता है, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं उनकी शादी में जाऊँ तो मैं आज रात जरूर उनकी शादी पर जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी पिसन उसे कहता है, अरे लेकिन शादी तो कल है, आज नहीं। आगे हम देखते हैं कि हीरो रात के समय सबसे छुपते छुपाते हुए उसी वेन्यू पर जाता है जहाँ उसके पापा की शादी होने वाली थी। वहाँ जाकर वो उनकी वेडिंग की फोटो खराब करने वाला होता ही है। तभी वो देखता है कि किसी ने पहले ही उस औरत की फोटो को फाड़ डाला था। ये देखकर तो वो भी सरप्राइज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो, उसकी सौतेली माँ और उसके पापा एक साथ डिनर कर रहे थे। तो उसके पापा उसकी सौतेली माँ से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे को भी यहाँ इनवाइट करना चाहिए, वो हमारे साथ ही यहाँ रहकर यही पढ़ सकता है। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ खुश होकर कहती है, क्या सच में? लेकिन अब हीरो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तो उसके पापा कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम यहाँ से उठकर जा सकती हो, क्यों यहाँ रुके हुए हो? वैसे भी तुमने मेरी शादी की फोटो फाड़कर जो कारनामा किया है उस वजह से मैं तो तुम पर चार्जेस लगाने वाला था, लेकिन शुक्र मानो कि तुम्हारी नई माँ ने ही मुझे ऐसा करने से रोक लिया। तो अब हीरो ये सुनकर एटीट्यूड के साथ और रूडली कहता है, इस औरत की वजह से आपने ऐसा नहीं किया ना? लेकिन वो तो बहुत खुश होती होगी कि उसने एक रिच आदमी को फंसाकर उससे शादी कर ली। अब जनरल बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, तुम बस करते हो या मैं तुम्हें चुप कराऊं? हीरो बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, वैसे भी मेरा बेटा उसके पापा के बहुत क्लोज है, तो वो उन्हें छोड़कर यहाँ रहने के लिए नहीं आएगा। और हीरो गुस्सा होते हुए कहता है, वो आए अगर ना आए, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि हीरो रात के समय में अपने बैग पैक करके घर छोड़ के जाने वाला था। वो जब दरवाजा हल्के से ओपन करता है तो उसे बाहर गार्ड दिखाई देते हैं। वो गार्ड एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये बातें हीरो सुन लेता है। वो कहते हैं, तुम्हें क्या सच में लगता है कि हीरो यहाँ से भाग जाएगा? तो दूसरा गार्ड कहता है, अरे वो पहले भी यहाँ से भाग चुका है, वो ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग सकता, लेकिन उसे वापस लाने में बहुत मुश्किल होती है। अब हीरो घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे सामने विंडो दिखाई देती है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब पिसन अब हीरो के लिए नाश्ता लाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हीरो तो घर छोड़ के भाग गया है, इसलिए वो जल्दी से अंकल को इन्फॉर्म करता है। हीरो तो रात से सुबह तक
बस अपनी बाइक चलाते हुए कंट्री साइड में आता है जहाँ उसकी एक रिश्तेदार थी। लेकिन कंट्री साइड में बहुत ही गर्मी थी और ऐसे माहौल की अब हीरो को आदत नहीं थी। हीरो वहाँ जाकर अपने उस आंटी से मिलता है और वहाँ उनके ही स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। तो वो हीरो से पूछती है, लेकिन तुम यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहते हो? तो वो कहता है, क्योंकि ये जगह घर से बहुत दूर है। जानकर उसकी आंटी तो शॉक हो जाती है, लेकिन हीरो कहता है, मैं अपने पापा का सरनेम भी नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मेरे क्लासमेट बुली करेंगे, इसलिए मैं मेरे माँ का ही सरनेम लगाऊंगा। लेकिन उसकी आंटी कहती है, तुम्हें यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही घर भाग जाओगे। तो हीरो उनसे कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और मैं इतनी गर्मी तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि हीरो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ का फैन भी बंद था और हीरो को बहुत गर्मी भी लग रही थी। उसी वक्त अब क्लासरूम में टीचर आकर उन्हें प्रोजेक्ट पर पेयर में काम करने को कहती है। अब हीरो की पेयर तो नंबर 21 से थी, तो वो नंबर 21 के बारे में एक लड़के से पूछता है। तो वो अब एक लड़के की तरफ इशारा कर देता है। उस लड़के को हीरो देख लेता है। वो लड़का क्लास में सोया हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं तो हमारा सेकंड मेल लीड है, जिसका नाम पॉप होता है। अब हीरो उसके पास जाकर बैठ जाता है। उनकी टीचर उन्हें थाई पोएम का एनालाइज लिखने को कहती है, तो पॉप उसका मतलब समझाने लगता है। तभी उसे देखकर हीरो कहता है, अरे क्या तुम्हें हैंगओवर हुआ है? तुम नींद में ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो? अब पॉप उठकर पहली बार हीरो को देखता है और उसे कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो पेपर पर लिखो। अब हीरो उसने जो बातें कही है वो पेपर पर लिखने लगता है, लेकिन हीरो की हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी। तभी पीछे से टीचर आकर हीरो को उस हैंडराइटिंग की वजह से डांटने लगती है और पॉप से कहती है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, तो तुम ही इसे लिखो। वो हीरो से कहती है कि हमारी हैंडराइटिंग से हमारी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है। अब पॉप हीरो के हाथ से नोटबुक लेकर उसमें ही खुद एनालाइज लिखने लगता है और हीरो के हैंडराइटिंग देखकर वो कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने पैरों से ही ये सब लिखा है। तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी आती भी है या नहीं? ना हेड लेटर है ना कुछ और वैसे भी जो लिखा है वो भी सब गलत है। क्या तुम्हें सच में पता नहीं है या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अब हीरो उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो पॉप की हैंडराइटिंग दिखता है। उसे देखकर वो चुप ही हो जाता है, क्योंकि पॉप की हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी थी। वो मन में ही कहता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो अच्छी है, लेकिन तुमने अभी अभी मुझे जो डांटा वो बात गलत है। हीरो थोड़ा सा गुस्सा होकर उसे कहता है, तुम्हारा क्लास में ध्यान था भी या नहीं? तुम क्या सच में ब्रेक डाउन कर पाओगे? पॉप तो उसे बिना कुछ कहे वो भी काम कर लेता है। ये देखकर हीरो तो अब शॉक ही हो जाता है। टीचर आकर पॉप की तारीफ करने लगती है और हीरो को उसके नोट फॉलो करने को कहती है। तभी उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आती है। उसके पापा ने कहा था, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो उसकी पर्सनालिटी भी स्टेबल होती है, और जिसकी नहीं है जैसे तुम्हारी, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं रहती और तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी उसकी सौतेली माँ अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरे बेटे को तो नेशनल हैंडराइटिंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला है। हीरो तो इन दोनों बातों को रिलेट करने लगता है और बस अब उसके मन में पॉप के लिए थोड़ी सी नफरत जागने लगती है। हम देखते हैं कि क्लास में एक लड़की आकर टाइगर को एक लव लेटर देती है और वो लेटर वो ओनली को देने को कहती है। टाइगर उसे ऑन ऑन करके आवाज देता है, लेकिन ऑन पीछे पलट कर कहता है, मेरा नाम ओनली है, ऑन नहीं। और वैसे भी तुम्हारे नाम से मेरा नाम तो अच्छा ही है। तो टाइगर कहता है, लेकिन मेरे नाम में क्या खराबी है? तो वो कहता है, तुम्हारा नाम तो टाइगर है, लेकिन तुम्हारी शक्ल एक क्यूट पपी की तरह है। टाइगर अब नाराज होके वो लव लेटर उसकी तरफ फेंक देता है। ऑन तो उस पर ही छींक देता है और बाद में उसे फेंक देता है और वो टाइगर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो टाइगर कहता है, मैं मेरा इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो भी अब जल्दी से अपना इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करने के लिए उसके पास आता है और कहता है, पॉप मुझे तुम्हारी नोटबुक दो ना कॉपी करने के लिए। टाइगर कहता है, वो तो मेरे पास है। तभी हीरो कहता है, क्या तुम्हें मेरी चाहिए? और वो अपनी नोटबुक उसे दे देता है। लेकिन तभी पॉप उसे कहता है, अरे उसकी हैंडराइटिंग तो देखो, अगर तुम उसकी कॉपी करोगे तो तुम भी गलत ही लिखोगे। ओनली भी अब हीरो को उसकी नोटबुक रिटर्न कर देता है। अब ये सब बातें सुनकर अब हीरो को और भी गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप कुछ काम से क्लासरूम से बाहर जाता है। अब टाइगर भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके पॉप की नोटबुक वही टेबल पर रखकर वो भी बाहर चला जाता है और इसी बात का फायदा अब हीरो उठाता है। वो जल्दी से पीछे जाकर जानबूझकर इधर उधर देखते हुए उसकी नोटबुक का पेज फाड़ डालता है और उस पर अजीब से ड्राइंग निकाल के रखता है। जब टीचर वो नोटबुक देखती है तो वो पॉप पर बहुत गुस्सा होते हुए सब क्लासरूम के सामने उसे डांटती है और उसे पनिश भी करती है। लेकिन हीरो तो बस यहीं पर नहीं रुकता, वो पॉप को सताने का एक भी चांस मिस नहीं करता। वो तो क्लासरूम में चुपके से आके पॉप के बन की फीलिंग खा लेता है। पॉप की रूलर ऑरेंज से खराब कर देता है, उसके सब कलर पर ग्लू डालकर उसे चिपका देता है। अब पॉप को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा था। पॉप बाकी स्टूडेंट का पैसों के लिए जो होमवर्क कर रहा था उसके भी स्क्रीनशॉट वो टीचर को दिखा देता है। वो
तो यहीं पर नहीं रुकता, वो तो अब पॉप के जो पुराने शूज थे उसे भी काट कर फाड़ डालता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप अपने उस फटे हुए शूज को चिकट पट्टी लगाकर वैसे ही ग्राउंड में दौड़ लगाता है। उसे इतना परेशान देखकर टाइगर कहता है, अरे पॉप के साथ ये सब कौन कर रहा है? बेचारा पॉप, उसे तो अब नए शूज लेने पड़ेंगे। तो ओनली अब पॉप के पेरेंट्स के बारे में टाइगर से पूछता है तो टाइगर कहता है उसके पापा तो बहुत हार्डवर्क करते हैं, वो उसके साथ ही रहते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं है। उन दोनों के पास वहाँ हीरो भी खड़ा था, वो ये सारी बातें सुन लेता है। उसे अब अपने किए पर पछतावा होते हुए पॉप के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप घर जा रहा था, उसी वक्त अब हीरो भी उसका पीछा कर रहा था। पॉप जब पीछे देखता है तो हीरो छिप जाता है और वो खुद से ही कहता है, अरे ये पिछले 1 घंटे से चल रहा है, ये जा कहाँ रहा है? आगे हम देखते हैं कि पॉप अब एक घर में जाता है, वो घर स्कूल से बहुत दूर था। वो घर देखकर हीरो खुद से ही कहता है, अरे ये रोज स्कूल इतनी दूर से आता है क्या? बेचारा पॉप तो घर आते ही अपने शूज सीने लगता है। तभी एक औरत उसके पापा के लिए और उसके लिए खाना लाती है और वो पॉप के जूने शूज सीते हुए देखकर उसके पापा से कहती है, अरे ये क्यों कर रहा है? तो पॉप कहता है, नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। और वो शूज फटने के कारण अपने पापा से सॉरी कहता है। उसके पापा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि पॉप ये जानबूझकर नहीं करेगा, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहते। हीरो तो उसके घर से थोड़ी दूर ही खड़ा होकर सब देख रहा था। वो उस औरत को वहाँ देखकर कहता है, अरे इसने तो कहा था कि इसे मॉम नहीं है, तो क्या इसने झूठ कहा था? तभी वो औरत वहाँ पड़ी हुई फटी अंडरवेयर देख के कहती है, अरे ये इतनी क्यों फट गई है? पॉप उनके हाथ से जल्दी से वो अंडरवेयर ले लेता है। उसके पापा एम्बेरस फील करते हुए कहते हैं, वो बार बार वही पहनता है ना, इसलिए। तो वो औरत उसके पापा से कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। लेकिन पॉप कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास नए कपड़े हैं, और अगर शूज की बात है तो मैं स्कूल की स्कॉलरशिप मिलते ही नए शूज ले लूंगा। उनकी ये बातें हीरो दूर से ही सुन रहा था और वो खुद से ही कहता है, अरे ये कैसे लोग हैं कि एक अंडरवेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? हीरो को तो गाँव में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए अब वो कन्वीनियंस स्टोर में अपने लिए बियर खरीदने जाता है। जब वो फ्रीजर खोलता है तभी उसे गाना सुनाई देता है, तो वो फ्रीजर से बाहर आता है तो गाना बंद हो जाता है। अब हीरो को तो ये बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो बार बार फ्रीजर के अंदर जाके देखता है। गाना वही होता है जो हीरो अपने माँ के साथ सुना करता था। उस वजह से हीरो को अपनी माँ की याद आती है और वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसे सामने पॉप दिखाई देता है। पॉप उसी स्टोर में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अब पॉप भी हीरो को देख लेता है और जल्दी से अपना मुंह कवर करता है। वो खुद से ही कहता है, अरे अब क्या ये फिर से अब मेरे बारे में टीचर को बता देगा? आगे हम देखते हैं कि हीरो उस बियर के लिए पे करने जाता है तो पॉप उसे वो बियर अलाउ नहीं करता। तो हीरो कहता है, अरे लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। तो पॉप उसे कहता है, तुम मेरे ही स्कूल में मेरी ही क्लास में हो तो तुम बड़े कैसे हो गए? तो हीरो उसे कहता है, तुम दूसरों का होमवर्क बस पैसों के लिए करते हो ना, क्या तुम मुझे अच्छी हैंडराइटिंग निकालना सिखा दोगे? अब पॉप उसका रीजन पूछता है तो वो कहता है, मुझे मेरी सौतेली माँ के लड़के को इस बात पर हराना है, इसलिए तुम तो ये सब जानते ही होगे ना। पॉप उसे कहता है, मैं तो तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। तो हीरो इस बात के लिए राजी हो जाता है। हम देखते हैं कि पॉप कैंटीन में सो रहा था, तभी वहाँ ओनली आकर उसके नोटबुक की कॉपी करने लगता है। उसी वक्त वहाँ हीरो अपने हाथ में कुछ बॉक्स लेकर आ जाता है। तो पॉप उसे कहता है, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें हैंडराइटिंग सीखनी है ना। तो हीरो उसे पहले अपने हाथ में जो बॉक्स था वो दिखाता है। अब पॉप वो खोल के देखता है तो उसमें शूज होते हैं। पॉप उसे कहता है, ये सब क्या है? तो वो कहता है, ये तुम्हारा पेमेंट है। और वो अपने जेब में से बाकी सारी भी चीजें निकालता है। उसने पॉप की जो भी चीजें खराब की थी वो सब उसने पॉप के लिए नई खरीद के लाई थी। उसने तो पॉप के लिए अंडरवेयर भी लाई थी। उसे देखकर ओनली भी कहता है, हाउ स्वीट। पॉप उसे कहता है, ये सब क्या है? तो हीरो उसे कहता है, तुम इन सारी चीजों को खरीदने के लिए ही वर्क करते हो ना, तो मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद के लाई है। पॉप उसे कहता है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? तो हीरो अब उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसके साथ आज तक जो भी कुछ गलत हुआ है वो सब हीरो ने ही किया है। सारी सच्चाई जानने के बाद पॉप बहुत ही गुस्सा होकर उसे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हीरो उसे कहता है, अरे जब मैंने तुम्हें अच्छी हैंडराइटिंग देखी तो मुझे मेरे सौतेली माँ के बेटे की याद आ गई, इसलिए। पॉप बहुत ही गुस्से से उसे कहता है, बस इसी बात के लिए तुम्हें पहले तुम्हारा एटीट्यूड सुधारना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। हीरो तो अपने जेब में से एक पेपर निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, मुझे ऐसी हैंडराइटिंग सीखनी है, प्लीज मुझे सिखा दो ना। वो पेपर वही था जो हीरो ने उसके नोटबुक से फाड़ा था। अब उस पेपर को देखकर पॉप तो और भी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब हीरो तो पॉप को मनाने के लिए उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है, लेकिन पॉप वो स्नैक्स ओनली और टाइगर को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप को अपने टीचर से पता चलता है कि उसका ऐसे सबमिट नहीं हुआ है। अब पॉप को ऐसा लगता है कि ये ऐसे
हीरो ने ही चुराया होगा, इसलिए वो गुस्से से हीरो के पास जाता है। हीरो उस वक्त बाथरूम में था तो पॉप उसे कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तुमने मेरा ऐसे क्यों चुराया है? हीरो उसे कुछ समझाता उससे पहले ही पॉप उसे बाथरूम में बंद कर देता है और बाहर से लॉक करके चला जाता है। तभी हीरो को एक लड़के की आवाज आती है। एक्चुअली उस दूसरे लड़के ने ही पॉप का ऐसे चुराया था और वो उस ऐसे की कॉपी कर रहा था। ये सब अब हीरो देख लेता है और वो जल्दी से उस लड़के के ऊपर येलो पेन डालकर उसे सारा गंदा कर देता है। वो लड़का अब चिल्लाते हुए बाहर आता है। उस लड़के की चिल्लाने की आवाज से वहाँ टीचर और बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं। तभी पॉप भी वहाँ आता है। वो टीचर कहती है, ये सब किसने किया है? वो लड़का हीरो की तरफ इशारा कर देता है। तभी पॉप आकर हीरो का डोर ओपन कर देता है। अब हीरो पॉप को बताता है कि मैंने नहीं, इस लड़की ने तुम्हारे वो ऐसे के पेपर चुराए हैं। अब पॉप को भी अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वो हीरो से सॉरी नहीं कहता। लेकिन टीचर उन तीनों को भी पनिशमेंट करते हुए मुर्गियों की टट्टी साफ करने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि हीरो और पॉप ये सब साफ कर रहे थे, लेकिन हीरो के लिए तो ये सारी बातें नहीं थी, इसलिए वो बहुत एक्साइट होकर बहुत से सवाल पूछने लगता है। तभी पॉप उसे कहता है, तुमने सिर्फ मुझे ऐसा समझ लिया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ के बेटे जैसा हूँ, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना? तो हीरो जल्दी से अपनी गलती मानकर उसे सॉरी कह देता है और वो दोनों एक साथ वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हीरो पॉप के ऐसे के पेपर जो येलो कलर के कारण खराब हो गए थे उसे अच्छे से क्लीन करके ड्राई करने की कोशिश करता है और वो अपने आंटी को सबमिट करता है। लेकिन वो आंटी कहती है, ये तो पॉप के है ना, सबमिट करने की डेडलाइन तो कल की ही थी, लेकिन तुमने इसे क्यों सबमिट किया है? क्या तुम अपने फ्रेंड के लिए बहुत वरी कर रहे हो? तो हीरो कहता है, नहीं, हम फ्रेंड नहीं हैं, और वो पॉप के लिए बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉप अब अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अब पॉप उस गाड़ी के अंदर देखता है तो उसके अंदर उसकी माँ होती है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी माँ यानी अब हीरो की सौतेली माँ थी। पॉप तो अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और यही पर हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। देखने में बड़ा मजा आएगा कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो चलो बिना देरी के ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।